क्या करें आकाश भाई, मरने रातों को नींद ही नहीं आती। तुझे पता है, जब मैं तेरे साथ यहाँ आया था मुझे लगता था लूजर इज बैकिंग अ लूजर। यू नो, यू टॉट मी समथिंग के भाई? लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर टू गिव अप। तुझे पता है, ये रिंग, ये फाइट, फ्रेंचाइज, ये सब मेरा एक बिजनेस था। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। भगवान की एक गेम है और आप उस गेम के एक प्लेयर हो। उन्होंने स्टेजेस सोच के रखी है, उनको पता है कब आपको पावर्स देनी है, मारियो की तरह कब आपको पावर में बड़ा करना है, कब छोटा करना है, कब आपको तेज़ भगाना है, कब आपको स्लो डाउन करना है, कब आपको कांटों से कटवाना है। और एंड में आपको सब कुछ परफेक्ट मिल ही जाता है। और एट द सेम टाइम अगर आप उस जर्नी को समझकर जियो, अगर आप उस जर्नी में ये एहसास करके जियो कि हाँ, मुझे महसूस होता है जैसे कि मुझे महसूस होते हैं मेरे श्री राम मेरा हाथ पकड़े हुए, मेरे साथ चलते हुए। वैसे तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बट जिसके दिल में राम वही है हनुमान। तो अभी आई थिंक थोड़ा ही समय हुआ है और मैं कहीं ना कहीं राम जी के साथ इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि उनका जीवन मेरे जीवन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को समझ के उस पे आगे बढ़ना, चलना, काम करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना अपने जीवन में जो कि आपको सर्वाइव करवा सके। और एट द सेम टाइम अगर आपको किसी की स्टोरी से लर्निंग्स मिलती हैं, बिलीफ मिलता है, फेथ मिलता है, ताकत मिलती है, जैसे कि मुझे श्री राम जी की स्टोरी से मिला है, और मैं उस पर इतना भरोसा करता हूँ, इसलिए नहीं कि यू नो दैट ब्रिज इज़ ओवर देयर, राम सेतु, बट कहीं ना कहीं मुझे वो शक्ति फील होती है, एनर्जी फील होती है कि हाँ, समवन इज़ आउट देयर हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी, और समवन इज़ इनसाइड मी इन द फॉर्म ऑफ अ सोल और इनर गाइडेंस, वट जो भी नाम दे दो उसको। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं इस बारे में, और मैं सबके विचारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। और आई थिंक इसकी शुरुआत मेरी ज़िंदगी में तब हुई जब मेरी ज़िंदगी में डी अटैचमेंट आया। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स के पीछे भागने वाला इंसान था और मैंने अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पर शादी से पहले ही सारे कंफर्ट्स इकट्ठे कर लिए थे। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का समय आने वाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपनी लग्जरीज़ को एंजॉय करूँगा, उसी वक्त ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए। फादर की डेथ हो गई, फैमिली इश्यूज़ हो गए, बेबी आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी। जो चीज़ें मैं सोचता था कि हाँ, इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा, इन पे काम करूँगा, यू नो ऐसा मेरा फ्यूचर होगा, ऑलमोस्ट अचीव किया मैंने सारी चीज़ों को। 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे आए, लाखों के व्यूज़ आए, बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ समथिंग एल्स, देयर इज़ समथिंग कम्प्लीटली, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। आई थिंक कि इस चीज़ को जी के ही समझा जा सकता है। जब तक आप उस चीज़ को जीते नहीं हो, जब तक आप उस चीज़ को खुद महसूस नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कंडीशंस नहीं आती, तब तक आप ये चीज़ नहीं सीख पाते। मेरे पापा पूरी ज़िंदगी मुझे सिखाते रहे कि
वो तो ऐसे मतलब सीख समझ उनकी टेक्निक्स थोड़ी सी हार्श होती थी बट बिल्कुल सही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने बच्चे के साथ अब वैसे ही करता हूँ, वैसे ही उसको समझाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, मेरे पास ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स हैं, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस में शेयर भी की हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज माई बेस्ट गाइड। और उनके जाने के बाद आई हैड अ गुड लाइफ, आई एन्जॉयड लॉट ऑफ कम्फर्ट्स, बट एट द सेम टाइम आई वॉज नॉट लर्निंग एनी थिंग, आई वॉज स्टक। एंड एट दैट टाइम जैसे ही मेरी वो 7:30 शुरू होती है, तो वो जो रोलर कोस्टर राइड आती है, शनिदेव जी सिखाने के मोड में आते हैं कि बेटा यू जस्ट नीड टू बकल अप नाउ एंड नीड टू लर्न दीज थिंग्स, और समझना, आपको अंडरस्टैंडिंग्स बनानी है, रिश्तों को, चीज़ों को, रियलिटीज़ को, फैक्ट्स को, मेरी ज़िंदगी में जो मेरे हिसाब से फैक्ट्स बन रहे हैं अभी। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी इफ़ यू गो ऑन इट, और अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे ही निकाल देना से बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी में सीखो, लर्न करो, और मतलब एक कंप्लीट तो नहीं बोल सकते बट एक सेंस ऑफ कंप्लीशन के साथ इस दुनिया से जाओ। हर मोमेंट को ऐसा बनाओ कि अगर वो आपका आखिरी मोमेंट हो तो आपको ऐसा फील हो कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स एंड आई adapted those things in my life, or I made my life better at every moment, at every point, every step of that life. At the same time, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस जीवन से जाते हैं, जो आपके आखिरी मोमेंट्स होते हैं, उस समय आपको एक फ्लैशबैक आता है, तो वो फ्लैशबैक शायद आपके जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ का होता होगा, मतलब ये मेरा मानना है। तो वो इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ अगर आप खुद से पॉजिटिवली क्रिएट करोगे तो आपकी आने वाली लाइफ, अगर इसके बाद कोई जन्म होता है तो वो वैसा होगा, या आप जिस तरीके की एनर्जी लेकर इस दुनिया से जाओगे वैसी एनर्जी लेकर आप वापस इस दुनिया में आओगे। खैर, मैं तो चाहूँगा कि मैं दुनिया में आऊँ ही मुझे मोक्ष मिल जाए, अगर मेरा फेथ जो है वो सच्चा है। तो बस यही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने कभी इस वीडियो को शेयर किया, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं शेयर करने के लिए नहीं बना रहा, बट अगर मैंने कभी इस वीडियो को शेयर किया कि हाँ, देयर इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू लर्न थिंग्स बियॉन्ड बुक्स, बियॉन्ड वट एवर यू हैव सीन इन सोशल मीडिया एंड ऑल, देयर आर थिंग्स एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट क्लिकिंग पॉइंट, एंड बस फिर गेम शुरू हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू रन लाइक मारियो।